हेलो फ्रेंड्स, एक और नए वीडियो में आप सभी का स्वागत है। आज इस वीडियो के अंदर हम बात करने वाले हैं कि म्यूचुअल फंड के ऊपर कितना टैक्स लगता है, कौन कौन से टैक्स म्यूचुअल फंड के ऊपर लगते हैं और कितना परसेंट टैक्स आपको सरकार को देना पड़ेगा। तो ये कंप्लीट जानकारी मैं आज आपको इस वीडियो के माध्यम से देने वाला हूं। अगर आपने भी म्यूचुअल फंड एसआईपी के अंदर इन्वेस्टमेंट कर रखा है ना, तो मैं कहता हूं इस वीडियो को आप कंप्लीट देखना, एक एक चीज बारीकी से समझ लेना, क्योंकि पता चले कि आपने म्यूचुअल फंड एसआईपी से रिटर्न इतना कमाया है और टैक्स आप इतना पे कर रहे हैं। तो इसलिए कह रहा हूं वीडियो को आप कंप्लीट समझना। और ये जो टैक्स आप देते हो, क्या इससे बचा जा सकता है? क्या जो टैक्स म्यूचुअल फंड एसआईपी के ऊपर लगता है, क्या उससे बचा जा सकता है? कोई रास्ता है सर बचाने का? तो वो भी मैं आज आपको बताने वाला हूं। तो बहुत ही इंफॉर्मेटिव वीडियोस ये रहने वाला है। इसी तरह की वीडियोस में इस नए वाले चैनल के ऊपर लेकर आता रहता हूं। तो ये चैनल हमारा नया है, सब्सक्राइब का बटन जरूर से प्रेस कर देना। और कोई फ्रेंड सर्कल में आपके ऐसा हो जिसने भैया म्यूचुअल फंड एसआईपी के अंदर इन्वेस्टमेंट कर रखा है, तो उस तक ये वीडियो जरूर पहुंचा देना। तो चलिए अब हम वीडियो की शुरुआत करते हैं। तो चलिए सर, वीडियो की शुरुआत टैक्स से ही करते हैं। अब देखिए, म्यूचुअल फंड के ऊपर दो तरह के टैक्स लगते हैं। पहला जो है वो है एलटीसीजी टैक्स, लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन टैक्स। ये फुल फॉर्म है। ये कब लगता है लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन टैक्स? सर, जब आप एक साल से ज्यादा यानी 12 महीने से ज्यादा आप अपने म्यूचुअल फंड एसआईपी को कंटिन्यू रखते हैं और उसके ऊपर जो गेन होता है, जो अमाउंट गेन होता है, उसके ऊपर लगता है। कितना लगता है? 12.5% सर, ये कैपिटल गेन टैक्स लगता है, लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन टैक्स। दूसरा टैक्स है शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन टैक्स। ये लगता है सर 20%। और ये कब लगता है? अगर आपने एक साल के अंदर अंदर स्टॉक मार्केट से अपनी कैपिटल गेन की है, तो भैया आपका 20% ये एसटीसीजी लगने वाला है, शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन टैक्स। तो ये दो तरह के टैक्स लगते हैं। अभी लगते किस तरह से है, कैसे कैसे पूरी कैलकुलेशन होती है, वो मैं आज आपको अब बताता हूं, प्रैक्टिकल करके बताता हूं। अब देखिए, सबसे पहले हम समझते हैं इसको लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन टैक्स को, जो कि आपका लगता है सर 12.5%। ये 12.5% आपका लगेगा एलटीसीजी, लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन टैक्स। अब बहुत से लोगों का सर ये वाला सवाल होता है कि सर क्या ये टैक्स का जो पैसा है ये कट के हमें मिलेगा जब भी हम म्यूचुअल फंड एसआईपी इसको ब्रेक करेंगे 10 साल 15 साल बाद? देखो, ऐसा नहीं है। आपका जो पूरा पैसा है वो आपके खाते के अंदर ही आता है। बैंक अकाउंट में आने के बाद में आपको सीए के थ्रू टैक्स को पे करना पड़ता है सरकार के पास में। आप जब आईटीआर फाइल करेंगे तो आपको ये जो टैक्स है वो पे करना पड़ता है। अब कैसे करना पड़ता है? हम मान लेते हैं आपने 5,000 रुपए की एसआईपी कर रखी है। ये आपका एसआईपी अमाउंट है 5,000 रुपए। अब 5,000 रुपए की किसी ने एसआईपी कर रखी है और ये इसको सर 15 साल चलाता है। 15 साल इस एसआईपी को चलाएगा, 15 ईयर के लिए चलाएगा। तो कितना इन्वेस्टमेंट है, क्या है, वो सब कुछ अभी मैं देखता हूं। एसआईपी कैलकुलेटर देखिए मैंने ऑन कर लिया है, पहले से ये मैंने सब कुछ चीजें लिख रखी थी। 5,000 रुपए एसआईपी अमाउंट है, 15 साल के लिए हम चला रहे हैं और हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं रिटर्न की। सर, किसी ने जब एसआईपी 5,000 रुपए की है, पर मंथ की है, उसको 15% का रिटर्न मिला है। सर, एनुअल जो रिटर्न है 15% का मिला है और वैसे मिल ही जाता है। अगर आपको भी अच्छा रिटर्न स्टॉक मार्केट, म्यूचुअल फंड, एसआईपी से बनाना है तो हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लेना, डिस्क्रिप्शन के अंदर आपको लिंक मिल जाएगा। अब देखिए, जब ये इन्वेस्टमेंट हो जाएगा ना, तो आपके जो पैसे की वैल्यू 15 साल बाद टोटल हो जाएगी सर 33,84,315 रुपए। ये आपकी टोटल वैल्यू होने वाली है। लेकिन टैक्स इसके ऊपर नहीं लगेगा सर, इसके ऊपर टैक्स नहीं लगेगा। ये देखो, बारीक बहुत ऐसी चीजें जो कहीं आपको नहीं मिलेगी सीखने को। इसके ऊपर टैक्स नहीं लगेगा क्योंकि इसमें से 9 लाख तो सर आपका इन्वेस्टेड अमाउंट है। ये 9 लाख रुपए तो आपका सर इन्वेस्टेड अमाउंट है, इसके ऊपर टैक्स नहीं लगता। कैपिटल गेन जो आपने 24,84,315 किया है, उसके ऊपर टैक्स लगेगा। अब 24,84,000 के ऊपर कितना टैक्स है, अब देख लेते हैं। अब ये जो आपका अमाउंट है 5,000 रुपए आपने एसआईपी की है, 15 साल के लिए की है और हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि 15% ही रिटर्न यहां पर आप लोगों को मिल रहा है। इसके बाद में जो हमारी फाइनल वैल्यू आ रही है वो एक बार देख लेते हैं। जो टोटल वैल्यू हो चुकी है 33,84,315। टोटल जो आपका अमाउंट है 33,84,315। इतना आपका अमाउंट टोटल अब बन चुका है। इसमें से आपका सर इन्वेस्टेड अमाउंट आपका सर 9 लाख रुपए है।
ये 9 लाख रुपए आपका, अच्छा 1 जीरो ज्यादा लगा दिया, 9 लाख रुपए आपका इन्वेस्टेड अमाउंट है, जो कि अब बन चुका है सर 33 लाख। तो 33 लाख में से 9 लाख माइनस करने के बाद में जो कैपिटल गेन आपका निकल कर आएगा, कैपिटल गेन वाला अमाउंट हमारा कितना आ रहा था, ये हमारा आ रहा था 24,84,315। अब ये माइनस करने के बाद में ये जो अमाउंट है 24,84,315, सर इसके ऊपर टैक्स लगेगा 12.5%। लेकिन सरकार ये कहती है आपने लॉन्ग टर्म के ऊपर कैपिटल गेन किया है और ऑब्वियसली स्टॉक मार्केट से होता ही है, तो हम क्या कर रहे हैं, आपको 1,25,000 रुपए की रिबेट दे रहे हैं। ये लो जी, सरकार थोड़ी सी बारिश कर देती है आपके ऊपर कि इतने सी छूट तो हम कर लेते हैं, तो माइनस 1,25,000 हम इस अमाउंट का कर लेते हैं अब, कि 24,84,000 में से 315 में से आपका जो माइनस हम 1,25,000 करते हैं वो कितना आ रहा है, वो आपकी जो टोटल वैल्यू बन रही है सर, एक लमसम में बताऊं तो अब ये बन रही है आपकी 23,60,000 रुपए, 23,60,000 रुपए। अब ये जो अमाउंट आपके पास में है 23,60,000 रुपए, इसी के ऊपर आपको 12.5% सर टैक्स देना पड़ेगा, 12.5% आपको टैक्स देना पड़ेगा। अब इसका हम निकालते हैं 12.5% टैक्स, तो आपका जो टैक्सेबल अमाउंट हो जाएगा वो तकरीबन 1,90,000 रुपए सर हो जाएगा। ये लमसम में लिख रहा हूँ 1,88,000 है, लेकिन आपका जो टैक्सेबल अमाउंट है वो 1,90,000 हो जाएगा। यानी मोटा मोटा आपको सर 2 लाख रुपए सरकार को ITR के थ्रू आपको पे करने पड़ेंगे। लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन टैक्स आपको यहां पर देना पड़ेगा। अब इस 23,60,000 में से अगर आप ये माइनस कर देते हैं 2 लाख, तो तकरीबन आपके पास में 21,70,000 रुपए आपके पास में बचेंगे। अब ये आपका जो गेन हुआ हुआ अमाउंट है वो एक्चुअल में वो वाला अमाउंट रहेगा। ये 9 लाख तो क्योंकि आपने इन्वेस्ट ही किया था तो इन्वेस्टेड अमाउंट के ऊपर नहीं लगता है, जो कैपिटल गेन आप कर रहे हैं उसके ऊपर टैक्स लगेगा। उसके ऊपर भी लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन टैक्स में सरकार ने 1,25,000 रुपए की छूट दे दी है, तो आपका ये फाइनल अमाउंट बनता है और उसके ऊपर ये टैक्स आपको देना पड़ेगा। अब सवाल आता है कि सर ये कब देना पड़ेगा? ये जब देना पड़ेगा, मान लीजिए आज आपने SIP चालू कर रखी है या पिछले 5 साल से कर रखी है, 10 साल से कर रखी है, आपने 15 साल बाद उस SIP को ब्रेक किया है। ब्रेक होने के बाद में वो अमाउंट आपके अकाउंट में आ चुका है, जिस भी साल अकाउंट में आएगा उस साल की आप ITR भरेंगे तो उसके अंदर आपको शो करना पड़ेगा। अब आप बोलेंगे कि सर नहीं करे तो ऐसा, हम तो लेकर बैठ जाएंगे अमाउंट। भैया नहीं, आपके आधार, पैन कार्ड, सारी एक एक चीज गवर्नमेंट के पास में है, डिटेल सब उनके पास में है, कितना आपके पास में पैसा आ रहा है, कितना जा रहा है, हर एक चिट्ठा गवर्नमेंट के पास में है। तो वहां भैया गड़बड़ी मत करना, फंस जाओगे, कानूनी पचड़ों में फंस जाओगे, जुर्माना लगेगा जो अलग, जेल भी हो सकती है। इतने तगड़े वाले प्रावधान ये टैक्स चोरी के अंदर है, तो टैक्स के अंदर चोरी नहीं करनी है गुरु, नहीं करनी है। तो ये हमारा हो गया लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन टैक्स। अब हम समझ लेते हैं शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन टैक्स को। ये है सर शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन टैक्स, जो कि आपका सर 20% लगेगा, और ये 12 महीने से पहले अगर आपने अर्निंग की है तो ही लगता है, वरना नहीं लगता है। लॉन्ग टर्म तो 1 साल बाद आपने होल्डिंग करी तो लग रहा है। शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन टैक्स आपका 20% है। वो आपका कैसे लगेगा उसकी भी मैं कैलकुलेशन आपको बता देता हूं। अब देखिए सर, हम STCG टैक्स की बात करें तो मान लीजिए किसी ने 10 लाख रुपए इन्वेस्ट किए हैं, ये 10 लाख रुपए किसी ने स्टॉक मार्केट के अंदर इन्वेस्ट किए हैं, और अगर 1 साल के अंदर ही ये जो इन्वेस्टेड अमाउंट है, ये आपका इन्वेस्टेड अमाउंट है 10 लाख रुपए, आपका जो है वो बन गया 15 लाख रुपए हो जाता है। स्टॉक मार्केट पॉसिबल है भैया, स्टॉक मार्केट के अंदर कुछ भी पॉसिबल है। 10 का अगर ये 15 लाख रुपए बन गया, 10 का 15 लाख रुपए बन गया आपका अमाउंट, क्योंकि चूंकि अभी बहुत अच्छी रैली भी देखने को मिली थी बीच में, और जैसे डिफेंस सेक्टर के अंदर 50% की ग्रोथ है, तो ऐसी किसी ने ग्रोथ कर ली और वो अपनी पोजीशन को भैया एग्जिट करता है म्यूचुअल फंड के अंदर से या ETFs के अंदर से या स्टॉक के अंदर से, किसी भी तरह से स्टॉक मार्केट में उसने कैपिटल गेन कर लिया, 10 की जगह 15 लाख रुपए हो गया, तो ये जो 5 लाख रुपए का गेन किया है ना भैया, 5 लाख रुपए का गेन जो किया है, उसके ऊपर सर अब 20% देना पड़ेगा सर। सीधा सीधा ये 20% टैक्स एप्लीकेबल हो जाता है, STCG टैक्स आपको देना पड़ेगा। अब आप पूछोगे क्या सर इसके अंदर भी कोई छूट मिलती है क्या? नहीं भैया, STCG टैक्स के अंदर कोई छूट नहीं है, 1 रुपए की भी छूट नहीं है। सरकार कहती है भैया लिया हो अब हमारे पास में, आपने कमाया है, स्टॉक मार्केट से कमा लिया, म्यूचुअल फंड SIP से आपने पैसा कमा लिया, अब आ जाओ,
अब हमको टैक्स दे दो। अगर लॉस में चल जाओ तो सरकार नहीं भैया, आंखें बंद है, फिर आंखें बंद है, फिर कुछ नहीं देना है आपको, फिर ना कुछ सरकार आपसे लेगी ना आपको देगी। लेकिन चूंकि अब हमने यहाँ पर 5 लाख रुपए कमा लिए हैं तो सीधा सीधा इसके ऊपर 20% टैक्स यानी 1 लाख रुपए, 1 लाख ही हो रहा है ना, हाँ 1 लाख रुपए ही टैक्स आपको सर यहाँ पे आपका टैक्सेबल अमाउंट की इसकी वैल्यू बन जाएगी। 1 लाख रुपए देना पड़ेगा, यानी आपकी जेब में सर अब 4 लाख रुपए ही जाने वाले हैं। अगर ऐसा नहीं करते हो, पकड़े जाते हो, फिर तो भैया मुश्किल हो जाएगी। अब कई लोग बोलेंगे कि सर 12 लाख तक तो इनकम ही फ्री है, तो हम क्या बच सकते हैं क्या? ना, नहीं बच सकते हो। कैपिटल गेन इसके अंदर इंक्लूड नहीं होता है, कैपिटल गेन इंक्लूड नहीं है, तो आपको ये अमाउंट तो देना ही पड़ेगा। तो मेरे को उम्मीद है कि आज आप अच्छे से समझ पाए होंगे लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन टैक्स को और शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन टैक्स को, कि दोनों टैक्स कैसे हैं और किस तरह से कैसे कैसे लगते हैं। मैंने पूरा आपको कंप्लीट समझा दिया है। फिर भी आपका कोई सवाल रह गया हो, कुछ छूट गया हो, मेरे से बताना, कुछ आप लोग पूछना चाहते हो तो कमेंट कर देना भैया। हर एक कमेंट का मैं रिप्लाई देने की पूरी कोशिश करता हूं। हमारा चैनल नया है, सब्सक्राइब का बटन प्रेस कर देना। टेलीग्राम चैनल डिस्क्रिप्शन में लिंक है, ज्वाइन कर लेना। इस वीडियो में फिलहाल इतना ही। जय हिंद, जय भारत।